वेरी गुड मॉर्निंग। हम लोग बरसों से पंचतंत्र की कहानियां पढ़ते रहे हैं। आसोप की फेबल्स को हमने पढ़ा है और इसके साथ बहुत सारी जातक कथाएं जो विश्व भर में प्रसिद्ध है और हर एक कथा अपना एक अलग से संदेश देती है, उनके बारे में हमने खूब पढ़ा है। और बचपन से हम लोग एक कहानी पढ़ते आ रहे हैं और उस कहानी को रोचक तरीके से हमने पढ़ा है और उससे सबक भी लिया है। उस कहानी में खरगोश और कछुए की कहानी, खरगोश और कछुए की इस कहानी को हमने बरसों से पढ़ा है और हम ये जानते हैं कि इस कहानी में कछुए और खरगोश के बीच में एक चुनौती हो गई थी कि चलो हम एक रेस लगाते हैं और कौन जीतता है। हम सभी जानते हैं कि उस कहानी में खरगोश ने लापरवाही बरती थी और रास्ते में सो गया था। नतीजन कछुआ जीत गया था। और उस कहानी से हमने ये सबक लिया कि व्यक्ति कभी भी अपनी क्षमताओं के ऊपर अति आत्मविश्वासी न हो। और दूसरी महत्वपूर्ण ये बात है कि कभी भी उसे किसी भी चीज को हल्के में नहीं लेना चाहिए। व्यक्ति को अपनी क्षमताओं के ऊपर भरोसा होने के साथ साथ उसको अपनी परफॉर्मेंस में कंसिस्टेंसी भी रखनी चाहिए, ये भी हमने सीखा। और कभी भी आलस्य, तंद्रा, निद्रा, ये जो दोष होते हैं, इनसे अगर आप बचते हैं तो निश्चित तौर पर आप कभी भी हर सफलता में सफलता हासिल करेंगे ही। तो ये कहानी तो हमने पढ़ी। अब आज हम उसके आगे के वर्जन के बारे में बातचीत कर रहे हैं कि उसके आगे क्या हुआ। देखिए, उस रात जब कछुआ रेस जीत गया था और खरगोश हार गया था, उस रात खरगोश को बिल्कुल नींद नहीं आई। रात भर करवटें बदलता रहा, बहुत चिंतित रहा कि ये कैसे हो सकता है। आई एम द फास्टेस्ट एनिमल इन फॉरेस्ट बट स्टिल आई लॉस्ट द रेस, व्हाट इज द रीजन। उसके मन मस्तिष्क में ये विचार चलते रहे, करवटें बदलता रहा, नींद नहीं आई। रात को उसने उठ करके पेन पेपर लिया और विश्लेषण किया, क्या ऐसा था कि मैं हार गया, इतना तेज दौड़ता हूँ। तो पेन पेपर के उस विश्लेषण में उसने पाया कि कहीं उसने लापरवाही बरती है, उसे अपनी क्षमताओं के ऊपर अति आत्मविश्वास हो गया था, दंभ हो गया था, अभिमान हो गया था। इस वजह से वो अपने आप को उसने मिस इंटरप्रेट किया और वो हार गया। अब उसे उसके पास जवाब था कि अगर इन इन सब चीजों से वो बच जाए तो वो जीत सकता है। पुनः जोश से भरा हुआ वो कछुए के दरवाजे पर गया और सुबह सुबह कछुए का दरवाजा खटखटाया और उसने कहा, हे मिस्टर टॉर्टोइस, कम आउट, आई वांट टू हैव अनदर रेस विद यू। कछुआ उस वक्त दम से भरा हुआ था, अपनी आंखें मलता हुआ सुबह सुबह उठा और उसने खरगोश को कहा कि कल की बात भूल चुके हो और फिर से आए हो। हाँ, मैं तुमसे दोबारा रेस लगाना चाहता हूँ। उस वक्त कछुआ दंभ में भरा हुआ था, अभिमान में भरा हुआ था। जीत का अभिमान कुछ ऐसा ही होता है, उसका मद और नशा उसके ऊपर चढ़ा हुआ था। उसने कहा, यस, आई एम रेडी एनी टाइम एनीवेयर। और दोबारा रेस शुरू हुई कछुए और खरगोश की उसी मैदान में। इस बार खरगोश प्रतिबद्ध था, उसके मस्तिष्क में ये निश्चय किया हुआ था कि उसे किसी भी प्रकार की लापरवाही, तंद्रा, निद्रा, इन सब चीजों से बचना है और अपने पूरे लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना है। और उसने वैसा ही किया और चंद सेकंड्स में, मिनट्स में वो रेस जीत गया। कछुआ रास्ते में चलता चलता बड़ा निराश, जब वो गंतव्य के पास पहुंचा उसके चेहरे पे निराशा स्पष्ट रूप से दिख रही थी। खरगोश खुशी खुशी अपने घर गया, कछुआ दुखी दुखी अपने घर गया। उसको रात भर नींद नहीं आई। मैच देखिए, एक एक से बराबर चल रहा है। पहली रेस कछुआ जीता था, दूसरी खरगोश जीत गया। उस रात कछुए को बिल्कुल नींद नहीं आई, वो तो करवटें भी नहीं बदल सकता, परेशान सा, दुखी सा। उसने भी रात को उठ करके लालटेन जलाई, पेन पेपर लिया एंड स्टार्टेड टू एनालाइज समथिंग। देन द फाइनल एनालिसिस व्हिच केम आउट, उस एनालिसिस में ये था कि उसने अपनी क्षमताओं के अनुसार निर्णय नहीं लिया। उसने जब प्रतिस्पर्धा तय की तो अपनी क्षमताओं को उसे मस्तिष्क में ध्यान में रखना चाहिए था, ये उसका निर्णय था।
और उसने अंततोगत्वा तय किया कि दूसरे दिन वो फिर से रेस्ट लगाएगा, और सुबह सुबह उठ करके खरगोश के दरवाजे पर चला गया। हे मिस्टर हेयर, कम आउट, आई वांट टू हैव अनदर रेस्ट विद यू। इस बार देखिए जीत का जो मद है, नशा है, वो खरगोश पर चढ़ा हुआ था। और उसने कहा यस, एनी टाइम एनीवेयर। जो पिछली बार जिस तरह से टॉर्टोइज ने जो कहा था एनी टाइम एनीवेयर, वो खरगोश के मुंह से निकल गया। और वो निकलते ही रेस तय हुई। उस वक्त इस बार मैदान अलग था। कछुए ने जो मैदान सेट किया था उसमें थोड़ा मैदान था, बीच रास्ते में नदी थी, फिर आगे थोड़ा मैदान था। एनी टाइम एनीवेयर के इस दम्भ भरे वक्तव्य में फंस गया खरगोश। रेस शुरू हुई। मैदान पे तो खरगोश बहुत तेजी से दौड़ा, लेकिन आगे पता चला कि एक नदी आई हुई है। उस नदी के इर्द गिर्द किनारे पे इधर उधर दौड़ रहा है, लेकिन उस नदी को पार करने की उसकी हिम्मत बिल्कुल नहीं है। कछुआ आराम से नदी के किनारे आया, नदी में घुसा, उस तीर गया और उस मैदान को पार कर करके अपने गंतव्य तक पहुंच गया। और कछुआ तीसरी रेस जीत गया। अब खरगोश के पास में भयंकर निराशा थी कि फिर से उसका सारा दम्भ अभिमान जो आसमान पर चढ़ गया था वो चूर चूर हो गया। अब मैच 2-1 से कछुआ आगे चल रहा है। उस रात दोनों को नींद नहीं आई। कछुए को तो शायद नींद इसलिए नहीं आई, हालांकि वो जीत रहा है, लेकिन नींद इसलिए नहीं आई कि देखिए वो मुझे फिर चुनौती दे सकता है, अगली बार पता नहीं नदी हो नहीं हो। और खरगोश को इसलिए नींद नहीं आई कि मैं जब अपने आप को प्रूव कर चुका हूं कि मैं सबसे तेज हूं, तो फिर ये हुआ कैसे। उस दोनों ने फिर से एनालाइज करना शुरू किया, पेन पेपर लेकर के बैठे, और उस एनालिसिस में दोनों ने अपना अपना कुछ एनालिसिस किया। सुबह दोनों अपने अपने घर से निकले और बीच रास्ते में टकरा गए। Want to have another race? Both of them nodded yes, but this time probably something they had in their eyes. उनके मस्तिष्क में और उनकी आंखों में कुछ समझ थी कि इस बार कुछ अलग सा करना है। उन्होंने रेस फिर से तय की। इस बार वही नदी वाला रास्ता था, लेकिन आंखों ही आंखों में दोनों ने बहुत सुंदर तरीके से एक दूसरे को समझा। जब ग्राउंड पे रेस हुई तो खरगोश ने कहा कछुए को कि तुम मेरी पीठ पे बैठो। पीठ पे बैठ के नदी तक गए। नदी जब आई तब कछुए ने खरगोश को कहा तुम मेरी पीठ पर बैठो, और उसने इत्मीनान से उसको नदी पार कराई। फिर ग्राउंड पे खरगोश ने जिम्मेदारी निभाते हुए कछुए को पीठ पर बैठाया, और इस तरह से दोनों लक्ष्य पर साथ साथ पहुंचे। तो साथियों, ये जो कहानी के 4 वर्जन है, हमने पंचतंत्र में कहानी का एक ही वर्जन पढ़ा। उसके आगे के जो 3 वर्जन, काल्पनिक वर्जन जो बने हुए हैं, ये निश्चित तौर पर बहुत कुछ सिखाते हैं। सबसे पहला वर्जन स्पष्ट है सीखने के मामले में कि व्यक्ति कितना भी क्षमतावान हो, लेकिन अगर उसमें जरा सी भी तंद्रा है, आलस्य है, अपने लक्ष्य के प्रति कोई कोताही बरतता है, तो कभी भी उसको लक्ष्य हासिल नहीं हो सकता। एंड वन शुड नॉट बी वेरी मच यू कैन से एरोगेंट ऑफ वंस एबिलिटीज। अपनी एबिलिटीज के ऊपर एरोगेंट व्यक्ति को नहीं बनना चाहिए। ये पहली कहानी से सबक मिलता है। पहली कहानी से ये भी सबक मिलता है कि व्यक्ति धीरे धीरे करके अपने लक्ष्य के प्रति पहुंच सकता है। स्लो एंड कंसिस्टेंट, यानी धीमा अगर व्यक्ति भले ही हो, लेकिन अगर वो लगातार चल रहा है तो अपने लक्ष्य तक अवश्य पहुंचेगा। फिर हम आते हैं दूसरी कहानी पर। दूसरी कहानी में स्पष्ट है कि अगर आपके पास में क्षमताएं हैं, और अगर आप उन क्षमताओं को सही तरीके से जानते हैं और उसके प्रति जरा भी कोताही नहीं बरतते हैं, कोई वजह नहीं है कि आप हारेंगे। आप निश्चित तौर पर जीतेंगे, ये सच है। फिर जब हम तीसरी कहानी में आते हैं, तो तीसरी कहानी से ये सबक मिलता है कि आप जब भी आप किसी फील्ड में उतर रहे हैं या कोई सफलता को हासिल करना चाहते हैं, तो आकलन कीजिए कि आप किन चीजों के लिए बने हैं, आपके पास में क्या क्षमताएं हैं। आप अपनी अद्भुत क्षमताओं का आभास और ज्ञान आपको होना चाहिए। अगर आपकी अद्भुत क्षमताओं का आभास और ज्ञान आपको है, तो निश्चित तौर पर आपको कोई नहीं हरा सकता। कछुए को ये पता था कि पानी में मैं जैसा तैर सकता हूं, वैसा खरगोश नहीं कर सकता। उसने अपनी क्षमताओं को भुनाने के लिए बहुत सुंदर तरीके से योजना बनाई और जीत गया। चौथी कहानी हमें ये सिखाती है कि प्रतिद्वंदिता में अगर हम
स्वस्थ दृष्टिकोण नहीं रखें, गला काटू प्रतिस्पर्धा में हम एक दूसरे के प्रति अगर इस तरह के गलत भाव रख करके लगातार उसको आगे बढ़ाते जाएंगे तो ये स्वस्थ दृष्टिकोण नहीं है। प्रतिद्वंदिता के मामले में स्पष्ट रूप से व्यक्ति को ये सोचना चाहिए कि वह स्वस्थ हो और हमेशा ऐसी प्रतिद्वंदिता हो जिसमें हम ये सोचें कि अगला व्यक्ति भी अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस दे सके, मैं भी दे सकूं। और कुछ ऐसी प्रतिस्पर्धाएं होती है जिनमें आप भी जीत सकते हैं, आपका सहयोगी भी जीत सकता है, दोनों। और उन दोनों परिस्थितियों में सच कहें तो दोनों ही जीतते हैं। तो ऐसी भी परिस्थितियां कभी कभी जीवन में आती है जिसको हम प्रबंधन में विन विन सिचुएशन कहते हैं कि उसमें दोनों व्यक्ति, दोनों प्रतिस्पर्धी जीतते हैं, न कोई हारा न कोई जीता। ऐसी भी परिस्थितियां आती है, ऐसी परिस्थितियों में सहयोगात्मक रवैया होना चाहिए। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो पंचतंत्र की कहानी के चारों वर्जन है आप लोगों को बहुत पसंद आए होंगे। थैंक यू, आपका दिन शुभ हो।